सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत न्यायाः की इस श्रृंखला में आज मैं आपके लिए 16वां न्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। न्याय है आपका उष्ट्रलगुड न्यायः। उष्ट्रलगुड न्यायः ऊंट और लकड़ी का दृष्टांत है। इसके अंदर क्या है? तो उष्ट लघुड़ न्याय का अर्थ है, उष्ट का अर्थ होता है ऊंट और लघुड़ का अर्थ होता है लाठी, डंडा, लकड़ी। ठीक, जैसे जो ऊंट होता है, ऊंट के ऊपर फार लादा जाता है। प्राचीन काल में लकड़ियां भी लाद करके ले जाते थे। ऊंट के ऊपर लोग लकड़ियों के बंडल रख के ले जाते थे। तो जो ऊंट को चलाने वाला होता था तो वो क्या करता है, वो उन्हीं, जब ऊंट कभी चलता नहीं है, खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है, तो उन्हीं लकड़ियों में से एक लकड़ी निकाल करके ऊंट को पीट देता है। ऊंट खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, बैठा है तो खड़ा हो जाता है, खड़ा है तो फिर चलने लगता है। तो अर्थात ऊंट पर लदी हुई लकड़ियों में से ही एक लकड़ी लेकर के ऊंट को सही मार्ग पर चलाना, इस न्याय का प्रयोग होता है। इस न्याय का वहां प्रयोग होता है जहां पर कोई शत्रु है, तो शत्रु के ही साधनों से शत्रु को मार देना, विरोधी के तर्कों से ही विरोधी की बातों का खंडन कर देना, विरोधी के वाक्यों से ही विरोधी का मुंह बंद कर देना। इस प्रकार से जब होता है तब हम कहते हैं उष्ट्रलगुड न्यायः। ठीक है, माने शत्रु की सेना को शत्रु की सेना के द्वारा ही मरवा देना, फूट डाल देना उसमें है। शत्रुओं के जो राज कर्मचारी हैं, वो राजाओं के जो शत्रु राजा है, तो दूसरा राजा उन्हीं कर्मचारियों से उस राजा की हानि करवा देता है। अर्थात उसी की लाठी और उसी का सिर, जिसको बोलते हैं उसी का सिर और उसी का जूता, हिंदी में ऐसा बोलते हैं। ठीक है, कभी कोई व्यक्ति से कभी झगड़ा हो जाए है, तो सामने वाला यदि कमजोर है और दूसरा बलवान है, तो वो क्या करता है, उसी का जूता उतार के, चप्पल उतार के उसकी पिटाई कर देता है। तो ये वहां पर न्याय प्रयोग होता है कि जिस प्रकार से ऊंट के पर लदी हुई जो लकड़ी है, ऊंट बेचारा ले जा रहा है और ऊंट को ही मारने में वो काम आती है, ऊंट को ही उसको पीटने के लिए काम आते हैं। चलिएगा, तो ये न्याय है 16वां उष्ट्रलगुड न्यायः। आगे नए न्याय के साथ उपस्थित होते हैं। सर्वेभ्यो नमः। लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। ओम।